हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही खुश होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। तो बच्चों, आइए आज हम अपना एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, यानी कि सम नेचुरल फिनोमेना। कुछ ऐसी प्राकृतिक परिघटनाएं जो कि हमें देखने को तो मिलती रहती हैं, लेकिन हम उनके पीछे का कारण नहीं समझ पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए बच्चों, आज हम इन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या आप सब एकदम एक्साइटेड हैं, एकदम तैयार हैं पढ़ाई करने के लिए? तो चलिए आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी ये सब पढ़ने से पहले, क्योंकि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्राकृतिक परिघटनाएं, यानी कि कुछ नेचुरल फिनोमेना। अगर मैं कुछ नेचुरल फिनोमेना के बारे में बात करूं तो मैं ये जरूर आशा करती हूँ कि आपने कुछ चीजें तो अपने आसपास जरूर देखी होंगी, बस हमें उनका कारण नहीं पता ऐसा क्यों होता है। तो बच्चों चलिए आइए प्रश्न से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, प्रश्न ये है, क्या आपने विद्युत तार ढीले हो जाने पर खंभों पर चिंगारियां देखी हैं? या तो फिर जब आप कभी भी प्लग अपने सॉकेट में ढीला होता है तो चिंगारी देखी है आपने कभी भी बच्चों? जैसे कि कभी कभी क्या होता है, मैं भी जब कभी अपने लैपटॉप को चार्ज करने के लिए ऐसे उसका जो प्लग है उसको सॉकेट में लगाती हूँ ना, और एकदम से मैं अगर उसका मतलब स्विच ऑन कर दूं तो कभी कभी मुझे थोड़ी चट की और एक हल्की सी चिंगारी दिखाई देती है। तो क्या आपको भी ऐसा कभी देखने को मिला है अपने घर में? चलो वो तो नहीं, कभी ऐसे लटके हुए तारों से आपने सुना है कि उनसे बच के निकलना चाहिए, हमें ऐसे उनको छूते हुए नहीं निकलना चाहिए, ऐसा सब तो सुना ही होगा। ऐसा क्यों बच्चों? तो चलिए अब इसी सब के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? तड़ित, यानी कि लाइटनिंग। ऐसा तो आपने बहुत देखा होगा कि जब एकदम बहुत ही ज्यादा मौसम खराब हो तो ऐसे बादल गड़गड़ा रहे होते हैं, मतलब गरज रहे होते हैं, ना कि गड़गड़ा रहे होते हैं। और उसमें आप क्या देखते हैं कि काफी ज्यादा बिजली भी कड़क रही होती है। कभी कभी तो आपने ये भी सुना होगा कि अरे उस एरिया में बिजली गिर गई, अरे वहां बिजली गिर गई। तो उसे ऐसा क्या हो रहा है बच्चों, ऐसा क्या है वो? तो उसको बच्चों हम क्या कहते हैं? लाइटनिंग कहते हैं, या तो फिर तड़ित कहते हैं। तड़ित एक विद्युत निर्वय यानी कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या एक विद्युत चिंगारी, इलेक्ट्रिक स्पार्क है जो प्रकृति में बड़े पैमाने पर होती है। यह बादलों में आवेशों यानी कि चार्ज के संचय के कारण होता है। बच्चों क्या होता है, जैसे कि हमारे आसमान में, हमारे आकाश में बहुत सारे बादल इकट्ठे हो जाते हैं, तो कभी कभी उनमें जो चार्ज होता है वो क्या होने लगता है? वो संचय होने लग जाता है, एक्यूमुलेट होने लग जाता है। अब उसके कारण बच्चों कभी कभी क्या होता है कि बादल आपस में टकराने लगते हैं। अब जब बादल आपस में टकराते हैं और उनमें कुछ ना कुछ आवेश पैदा हुआ होता है, कुछ चार्ज पैदा हुआ होता है, तो उनमें एक प्रकार का घर्षण पैदा हो जाता है। अब घर्षण तो हम पढ़ चुके हैं, यानी कि फ्रिक्शन पैदा हो जाता है बच्चों। उसके कारण अब क्या होता है कि उनमें चार्ज भी रहता है, घर्षण भी पैदा हो गया। तो अब क्या होता है, धीरे धीरे जो ये हमारे आवेशित कण होते हैं वो अलग अलग होने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण बच्चों क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे उत्पन्न हो जाती है। और उसी के कारण बच्चों वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होती है वो जगह जगह पर क्या ढूंढती रहती है? एक कंडक्टर को ढूंढती रहती है। जैसे कि हमने पढ़ा था बच्चों की जो हमारी विद्युत धारा है वो कब प्रवाहित होती है? जब उसे अपना कोई भी एक सुचालक मिल जाए। तो इसी कारण बच्चों जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपने एक सुचालक ढूंढती रहती है, और जैसे उसे वो सुचालक दिखता है तो आप देखते हैं कि एकदम से आपको बिजली कड़कती हुई दिखाई देती है, या तो आपको ऐसे कहीं किसी जगह पे बिजली गिरती हुई दिखाई देती है, क्योंकि उनसे उन सुचालकों से क्या हो जाता है, जो विद्युत धारा है जो कि हमारी आसमान में आकाश में बादलों के कारण पैदा हुई है, वो क्या कर जाती है, वो प्रवाहित कर जाती है। और इसी कारण बच्चों हमें तड़ित यानी कि लाइटनिंग देखने को मिलती है, जो कि कभी कभी काफी ज्यादा हानिकारक भी होती है बच्चों, है ना। हानिकारक होती है कि एकदम से कहा जाता है ना कि जब बिजली हो रही हो तो बाहर निकलना नहीं चाहिए, लोहे की चीजों के पास, या जैसे हमारे लोहे के बिजली के खंभे होते हैं उनके पास नहीं खड़ा होना चाहिए, उनके नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए बारिश में जब बहुत ज्यादा ऐसे बिजली कड़क रही हो। क्यों बच्चों? क्योंकि लोहा जो है वो क्या है, वो बिजली, वो विद्युत धारा का सुचालक है। तो और आप भी विद्युत धारा के सुचालक है, पानी भी विद्युत धारा का सुचालक है, जैसे कि हमने पढ़ा था। बारिश
का पानी तो होता ही होता है सुचालक, क्योंकि उसमें बहुत प्रकार के आवेश पैदा होते हैं ना, आयंस होते हैं। तो बच्चों क्या होगा कि अगर सभी सुचालक हो जाएंगे तो आपको झटका लगेगा ही लगेगा, और वो झटका इतना बुरा लगता है, इतना तेज से लगता है, जो कि हमारे लिए काफी हानिकारक हो सकता है। तो हमने यहाँ से क्या जाना कि तड़ित क्या है? तड़ित एक विद्युत निर्वय है या एक विद्युत चिंगारी, जो कि प्रकृति में एक बड़े पैमाने पर होती है। क्या आप जानते हैं प्राचीन काल में लोग चिंगारी का कारण नहीं समझते थे, उन्हें नहीं पता था कि ये चिंगारी क्यों हो रही है, इसलिए वे बिजली से डरते थे। जब आसमान में ऐसे बिजली कड़कड़ाती थी तब उन्हें ये नहीं पता था कि ये आवेशित वस्तुओं के कारण हो रही है या किसी कृष्ण के कारण हो रही है, तो वो काफी ज्यादा डरते थे और उन्हें ऐसा लगता था कि उन पर भगवान के क्रोध के कारण यह हुआ है। मतलब आप समझ रहे हो बच्चों की जब ऐसे विज्ञान का हमें नहीं पता था तो हम कितनी सारी चीजों को गलत उसमें लेके जाते थे, है ना। लेकिन अब तो हमें पता है। क्या आपने कभी ऐसा ध्यान दिया है, आपने ये देखा होगा कि जब आप कभी ऊनी अथवा पॉलिएस्टर के वस्त्रों को उतारते हैं तो आपके बड़े जो बाल हैं वो खड़े हो जाते हैं। यदि आप अंधेरे में इन वस्त्रों को उतारते हैं तो आपको चटचट और यानी कि चिंगारी तक दिखाई देगी। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि जो ऊनी और पॉलिएस्टर जो कपड़ा होता है उस पे एक प्रकार का आवेश पैदा हो जाता है और हमारे बालों में दूसरे, और जिसके कारण बच्चों जो हमारे बाल हैं वो कैसे हो जाते हैं, वो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को आकर्षित कर जाते हैं बच्चों, कहीं ना कहीं आकर्षित, या तो ये कह लीजिए उनमें कोई किसी प्रकार का अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन देखने को मिलता है ना। ऐसा तो हमने बिल्कुल ध्यान दिया होगा सर्दियों के टाइम में। तो चिंगारियां जिनके विषय में यूनानी जानते थे, कि इनके बारे में यूनानी जानते थे। प्राचीन यूनानियों को 600 ईस्ट पूर्व की जब एम्बर एक प्रकार का राल होता है को फर से रगड़ा जाता है तो ये बालों जैसी हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। 1752 में एक अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिखाया कि बिजली और आपके कपड़ों में निकलने वाली चिंगारी अनिवार्य रूप से एक ही घटना है, कि जो बिजली है और जो हमारे कपड़ों से जो वो चिंगारी है वो एक ही प्रकार से है। ऐसा क्यों है बच्चों? देखो बिजली, हमने विद्युत धारा के बारे में पढ़ा, हमने विद्युत धारा के बारे में क्या पढ़ा था कि वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होती है ना। मतलब जब उसमें चार्ज फ्लो करता है तभी हमारा इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। अब बच्चों जो हमारे यहाँ पे क्या है, चिंगारी में भी किस प्रकार से हो रही है, जब उनमें आवेश पैदा हो रहा है, जो वस्तु है वो आवेशित हो रही है यानी कि चार्ज हो रही है, तभी चिंगारी निकल रही है। इसी कारण बच्चों उन्होंने ये दर्शाया था कि बिजली और चिंगारी अनिवार्य रूप से एक ही घटना होती है। तो बच्चों अब हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत तो पता चल रहा होगा कि ये जो तड़ित, लाइटनिंग, ये जो हमारा नेचुरल फिनोमिना है ना, प्राकृतिक परिघटना में से एक है, और जो ये चिंगारियां हैं उन सबका जो एक कुल मिला के मैं अगर आपको एक कारण बताऊं क्यों होता है, तो वो आवेशित यानी कि चार्ज जनरेट होने के कारण ऐसा होता है। तो चलिए बच्चों अब यहाँ पे हम कुछ क्रियाकलाप करके देखेंगे कुछ चीजों को अच्छे से समझने के लिए। तो बच्चों इस क्रियाकलाप में हम क्या समझने जा रहे हैं, रगड़ द्वारा आवेशन, की कभी कभी कुछ वस्तुओं को रगड़ने से उनमें आवेशन यानी कि चार्ज उत्पन्न हो जाता है। तो हम यहाँ पे बच्चों क्या करने जा रहे हैं, हम ऐसा प्रयोग करेंगे। आपको क्या कर लेना है, आपको एक बॉल पेन की खाली रिफिल ले लेनी है, वो प्लास्टिक की होती है, ठीक है। अब आपको बच्चों क्या करना है, उस पर एक पॉलिथीन लेनी है, उस पॉलिथीन को रगड़ना है। जैसे ही आप उस पॉलिथीन को उस रिफिल पे रगड़ेंगे तो उससे आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चों, एक प्लास्टिक की रिफिल को पॉलिथीन के साथ रगड़ा जाता है, यह एक छोटा विद्युत आवेश प्राप्त करता है। इसी तरह जब प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों से रगड़ा जाता है वह एक छोटा चार्ज प्राप्त कर लेती है। इन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, आवेशित वस्तुएं यानी कि चार्ज बॉडी कहा जाता है। रिफिल चार्ज करने की प्रक्रिया में और प्लास्टिक की कंघी, पॉलिथीन और बाल भी चार्ज हो जाते हैं, कि जो पॉलिथीन है वो भी चार्ज हो गई और जो प्लास्टिक की रिफिल है वो भी चार्ज हो जाती है। इसलिए बच्चों जरा सोचिए, अगर आप अपने सूखे बालों से कंघी करें तो क्या हुआ, उनमें एक चार्ज पैदा हो गया काफी, लेकिन वो इतना ज्यादा चार्ज नहीं होता, छोटा सा ही होता है। और फिर अगर आप उस कंघी को कुछ कागज के टुकड़ों के पास लेकर आएंगे तो वो कागज क्या करेंगे, और उस कंघी की तरफ आकर्षित होने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि चार्ज, अभी हम वो अच्छे से जानेंगे, वैसे मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि कागज पर एक दूसरे प्रकार का चार्ज है और जो हमारी कंघी उस पर दूसरे प्रकार का चार्ज है। और जब कभी भी बच्चों दो प्रकार के चार्ज होते हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन जब कभी भी समान प्रकार के चार्ज होते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, या तो आप ये कह लीजिए कि हम उन दोनों को दूर जाते हुए देखते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये जरूर समझ में आया होगा
कि कभी कभी रगड़ होने के द्वारा आवेश क्यों पैदा हो जाता है। यानी कि आप ये भी सोचिए बच्चों, जब कभी भी हम ऐसे ऊनी कपड़े या पॉलिएस्टर निकालते हैं तो उनके रगड़ के कारण हमारे बालों में भी एक आवेशन पैदा हो जाता है, जिसके कारण वो खड़े हो जाते हैं। आइए बच्चों, अब हम इसी तरीके से और अच्छे से जानते हैं आवेशों के प्रकार तथा इनकी अन्य क्रियाएं। बच्चों, अभी हमने एक क्रियाकलाप करके जाना कि रगड़ने के द्वारा भी आवेशन पैदा किया जा सकता है। अब हमें ये जानना है कि आवेशों के कितने प्रकार होते हैं और इनकी क्या अन्य प्रक्रियाएं होती हैं। तो इसके लिए हम फिर से क्रियाकलाप करेंगे। आप क्या कीजिए, 2 गुब्बारे लीजिए, उन्हें फुलाइए और उन्हें इस प्रकार से एक स्केल से बांध दीजिए, लेकिन उन्हें इस प्रकार से बांधिए कि वो एक दूसरे के संपर्क में ऐसे ना आए। तो बच्चों क्या होगा, जैसे ही जो गुब्बारे आपस में संपर्क में आते हैं वो एक दूसरे से वापस चले जाते हैं। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना होगा, जब आप उन दोनों गुब्बारों को लटकाएं तो आप उन पे क्या कर दीजिए, आप उन्हें ऊनी कपड़े से, दोनों को ही सेम ऊनी कपड़े से क्या कर दीजिए, रगड़ दीजिए। तो जैसे ही हवा के भाव से वो दोनों गुब्बारे एक दूसरे के संपर्क में आएंगे वो एकदम ही वापस लौट जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि हमने जब उन्हें ऊनी के कपड़े से रगड़ा तो उन दोनों गुब्बारों पे एक चार्ज, एक आवेशन पैदा हो गया। लेकिन वो जो आवेशन पैदा हुआ वो बिल्कुल सेम टाइप का था, एक समान था, जिसके कारण जैसे ही गुब्बारे एक दूसरे के संपर्क में आए तो उन चार्ज ने, उस आवेशन ने एक दूसरे को क्या कर दिया, प्रतिकर्षित कर दिया, यानी कि रिपेल कर दिया, जिसके कारण वो दोनों गुब्बारे एक दूसरे से दूर हो गए। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, पास आए लेकिन फिर एकदम से दूर हो गए। क्योंकि बच्चों क्या हुआ, यहाँ से हमें क्या अवलोकन मिला, एक आवेशित गुब्बारा एक आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, यानी कि रिपेल करता है, क्योंकि जो उन पे चार्ज है वो समान चार्ज है और समान चार्ज हमेशा ही एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ से हमें एक तो समान चार्ज के बारे में मिला, पढ़ने को मिला, और समान चार्ज किस तरीके से अपनी प्रक्रिया दिखाता है वो भी देखने को मिला। अच्छा चलिए बच्चों, फिर से क्रियाकलाप करके देखते हैं। रिफिल रगड़िए। अब पहले आपने क्या किया था, रिफिल को पॉलिथीन से रगड़ा था। अब आप एक रिफिल लीजिए, आप उसे रगड़ के एक मग्गे में रख दीजिए, किसी भी बर्तन में रख दीजिए, किसी कंटेनर, किसी ग्लास में रख दीजिए। अब आप दूसरी रिफिल लीजिए। ऐसे ही आप दूसरी रिफिल को किसी भी ऊनी कपड़े से रगड़िए या प्लास्टिक से रगड़िए जिससे आपने पहली रिफिल को रगड़ा था, और उसी रिफिल को वापस से उसी ग्लास में उस दूसरी रिफिल के पास रखने की कोशिश कीजिए। अब आप क्या देखेंगे कि वो एक दूसरे को वापस से प्रतिकर्षित करती हैं। और ऐसा क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि दोनों ही रिफिल क्या हो गई हैं, आवेशित हो गई हैं, लेकिन एक आवेशित रिफिल दूसरी आवेशित रिफिल को क्या कर रही है, प्रतिकर्षित कर रही है, यानी कि रिपेल कर रही है। तो हमें यहाँ से बच्चों क्या देखने को मिल रहा है, बार बार जब कभी भी वस्तुएं सेम समान प्रकार से आवेशित होती हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देती हैं। अब हम कुछ और जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ हम क्या क्रियाकलाप कर रहे हैं बच्चों। आपने गुब्बारा लिया और आपने एक रिफिल ली, फिर से आपने रिफिल को रगड़ा, आपने गुब्बारे को भी रगड़ा, दोनों ही क्या हो गए, दोनों ही आवेशित हो गए। किसी भी कपड़े से रगड़ लीजिए, ऐसे ऊनी कपड़े से या प्लास्टिक से रगड़ लीजिए। अब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, पहले जो रिफिल थी वो दोनों ही एक प्रकार की थी, पहले जो दोनों गुब्बारे थे वो भी दोनों एक प्रकार के थे, लेकिन अब यहाँ पे वस्तुएं अलग अलग, दोनों में एक डिफरेंस है। एक गुब्बारा एक रिफिल है, दोनों ही अलग अलग चीजों से मिलके बने हैं, तो दोनों पे ही अलग अलग प्रकार का आवेशन पैदा होगा। तो जैसे ही बच्चों आप आवेशित गुब्बारे को आवेशित रिफिल के पास लेकर आते हैं तो अब आपको वहां पर प्रतिकर्षित की जगह आकर्षित टाइप का एक फोर्स, एक बल देखने को मिलेगा, जिससे कि बच्चों वो जो गुब्बारा है वो कहीं ना कहीं उस रिफिल से चिपकने की कोशिश करेगा। तो इन सारी क्रियाकलापों से हमें क्या पता चल रहा है बच्चों की जो तड़ित, बिजली, ये सब किसके कारण है, आवेशित के कारण है, मतलब जब चार्ज होता है उसके कारण है। लेकिन जब कभी भी दो वस्तुओं पे समान प्रकार का आवेशन होता है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, लेकिन जब उन पे अलग अलग प्रकार का आवेशित होती है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट यानी कि आकर्षित करती हैं। तो बच्चों कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे हम अपने बर्थडे के लिए गुब्बारे फुलाते हैं, उन्हें हमें
क्या करना होता है, इसे दीवार पे लगाना होता है, लेकिन वो दीवार पे ऐसे आसानी से चिपकते नहीं आएंगे बिना टेप के। तो हम क्या करते हैं, उन्हें थोड़ा सा अपने बालों से रगड़ते हैं और फिर चिपका देते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे बाल सूखे हैं। जैसे ही आप गुब्बारे को हम अपने बालों से रगड़ेंगे तो गुब्बारे पे क्या जाएगा, वो एक आवेशित वस्तु की तरह बिहेव करने लगेगा, और आप जैसे ही उसे दीवार पे चिपकाना चाहेंगे तो दोनों पे ही अलग अलग प्रकार का आवेशन है, दोनों ही एक अलग अलग प्रकार के चार्ज फील कर रहे होंगे, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और गुब्बारा आसानी से दीवार पे कुछ टाइम के लिए चिपक जाएगा। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ यहाँ पे आपको त्वरित और आवेशन और किस प्रकार से आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम आवेशों के प्रकार के बारे में जानते हैं कुछ। ठीक है, चलिए आइए पढ़ते हैं। तो रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा प्राप्त आवेश धनावेश होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरे प्रकार के आवेश को ऋणावेश कहा जाता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज कहा जाता है। जब एक आवेशित कांच की छड़ को पॉलिथीन से रगड़े गए आवेशित प्लास्टिक के भूसे के पास लाया जाता है तो दोनों एक बीच आकर्षित होता है। प्लास्टिक स्ट्रॉ एक नकारात्मक चार्ज ऋणावेशन ले जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पे भी हमें वही देखने को मिल रहा है जो कि अभी हमने पढ़ा। तो किस प्रकार से कि जो दो वस्तु हैं उन पे जब एक प्रकार का चार्ज होता है तो वो एक दूसरे को क्या कर देती है, प्रतिकर्षित कर देती है, और जब उन पे समान तरीके का चार्ज होता है तो वो एक दूसरे को आकर्षित कर देती है। प्रतिकर्षित, हाँ मतलब प्रकाशित बोला ना मैंने, हाँ प्रकाशित कर देती है। चलो सॉरी बच्चों, आइए अब हम जानते हैं विद्युत प्रवाह की किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट ऐसे हमें वस्तुओं में दौड़ता हुआ नजर आता है, क्या हमें बल्ब उससे दीप्त होता हुआ नजर आता है। वैसे तो बच्चों हम विद्युत धारा के बारे में पढ़ चुके हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, और इसी कारण जब आवेशों का प्रवाह होता है तो उससे क्या हो जाता है, उससे हमारे जो बल्ब है वो दीप्त कर जाते हैं। पर आइए दोबारा से पढ़ते हैं। रगड़ से उत्पन्न विद्युत आवेश स्थिर होते हैं, वे अपने आप हिलते नहीं हैं। जब चार्ज चलते हैं तो वे एक विद्युत प्रवाह बना देते हैं। सर्किट में करंट जो बल्ब को चमकाता है, यह करंट जो तार को गर्म करता है। मतलब बच्चों, आपको याद होगा हमने एक चीज पढ़ी थी, बल्ब में एक तंतु होता है, एक फिलामेंट होता है। जब कभी भी विद्युत धारा उसमें प्रवाह कर जाती है तो वो फिलामेंट काफी ज्यादा गर्म हो जाता है, जिसके कारण बल्ब दीप्त हो जाता है। अब जैसे ही सर्किट परिपथ होगा, उसका जो परिपथ है वो पूरा हो जाएगा तो करंट उसमें दौड़ने लग जाएगा। अब करंट क्या है, आवेशों का प्रवाह है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है। अब उसमें क्या करता है, जैसे ही वो वहां से चलने शुरू हुए तो बल्ब के फिलामेंट को वो काफी ज्यादा गर्म कर देता है, जिसके कारण हमें बल्ब चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो इसी तरीके से बच्चों हमें इलेक्ट्रिक करंट या तो ये कह लीजिए विद्युत प्रवाह देखने को मिलती है। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये सभी अच्छे से समझ में आ गया होगा।